जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज हम जगन्नाथ भगवान की एक अद्भुत लीला देखने वाले हैं। ये है गरुड़ गरुड़ जी, यमराज और एक चिड़िया का बारे में। यह अद्भुत जगन्नाथपुरी जो है, जिसको हम पूरी क्षेत्र बोलते हैं, वो तो भगवान का लीला क्षेत्र हुआ। इधर भगवान अपने भक्तों के साथ इतना लीला किए, कोई गरीब से, कोई बुजुर्ग से, कोई बच्चों से, राजा से, मंत्री से, क्या नहीं किए। मगर आज जो हम लीला आपको सुनाएंगे बहुत अद्भुत है। यह है गरुड़ जी, यमराज और चिड़िया। एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों, जगन्नाथ जी से मिलके बातचीत करने के लिए स्वयं यमराज आए थे, एकांत में मिल रहे थे। जब वो जा रहे थे मंदिर के अंदर दोस्तों, गरुड़ भगवान देखते हैं। गरुड़ भगवान जरूर यमराज को देखे, मगर यमराज तो बहुत चिंतित थे। उनको पता भी नहीं था कि कौन किधर है। वो ऐसा बहुत दुखी थे। ऐसा चलते रहे, अपने जो वाहन से उतरे, मंदिर के अंदर गए और देखे उधर एक चिड़िया था। वो चिड़िया बहुत खुशी खुशी से भगवान को ऐसा ऐसा परिक्रमा करके आ रहा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रिंगारम करके, उसका उच्चारण करके बहुत खुश से, क्योंकि भगवान नाम जब हम उच्चारण करते हैं दोस्तों, सारे दुख अपना गायब हो जाती हैं और मन में एक संतुष्ट आ जाती है। वैसा ही संतुष्ट का स्थिति में वो जो चिड़िया है वो घूमते रहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करके जितना वो खुशी खुशी से वो चिड़िया ऐसा ऐसा घूम रहा था, उसको देखते देखते यमराज और भी दुखी हुए। देखते हैं उनका मुंह तो इतना लंबा हो गया, देखते देखते इतना दुखी हो गए वो। फिर सोचे ठीक है, कैसा भी अंदर जा रहे हैं, भगवान से बात करेंगे बोल के भगवान से मिलने के लिए यमराज जगन्नाथ जी का कक्ष में गए। दोस्तों, ये सबको देख रहे थे गरुड़ जी, जो विष्णु भगवान का वाहन है, जो कभी भी तैयार स्थिति में बाहर खड़े होते हैं, ताकि जब भी भगवान बुलाते हैं, कोई भक्तालु से मिलना है, इस भक्त से मिलना है, उस भक्त से मिलना है, तुरंत उधर वो प्रकट हो जाएंगे। इतना तेज ही जाएंगे, इतना तेज तीव्र गति में जाएंगे, ताकि अपना जो बोलने वाला आवाज भी धीरे हो जाए। मतलब बोलने वाले आवाज से ज्यादा तेज। ये जो सूरज का ग्रहणों है, लाइट, ओके, ट्रैवलिंग इन अ हायर स्पीड देन लाइट, ओके, लाइट से तीव्र गति में जाते थे। इसलिए वो तो विष्णु भगवान का वाहन होते थे ना। वो तो देख रहे हैं, ये चिड़िया को देख रहे हैं, ये तो खुशी खुशी से ऐसा ऐसा भगवान का नाम का जप करते 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 ऐसा परिक्रमा कर रहा है। मगर उसको क्यों यमराज इतना देर चिंतित देख रहे थे, ये समझ के अपार था। फिर भी गरुड़ भगवान सोच रहे हैं कि शायद यमराज इधर आए हैं, एक ही कारण हो सकता है, वो है इस चिड़िया का जान लेने के लिए। शायद मंदिर के अंदर है, इसलिए भगवान का नाम का भी उच्चारण करता है चिड़िया, इसलिए वो अंदर जाके भगवान से आज्ञा लेने के लिए गए। मगर ये आए तो इसके लिए ही जरूर बोल के फैसला किए गरुड़ जी ने।
फिर उन्होंने सोचा मैं तो पक्षीराज हूं, ये चिड़िया छोटा सा पक्षी है, मैं ऐसा कैसा मरने दूं इसको, ये तो भगवान का, ये तो परम वैष्णव है, नाम इतना जपता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के इतना जप करता है, मैं कैसा इसको मरने दूं, मैं ऐसा तो पक्षीराज हूं, इस छोटा सा पक्षी को मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा बोल के इसको मैं बचा दूंगा, जब तक यमराज वापस आएंगे तब तक मैं ऐसा काम करूंगा ताकि ये चिड़िया जो है वो सुरक्षित हो जाए बोल के गरुड़ जी अपने हाथ में लिए, अपने हाथ में चिड़िया को लिए और इतना तेज तीव्र गति में गए मानसरोवर, हिमालय पर्वत में जाके, मानसरोवर में जाके, एक बहुत गहरी जंगल, उधर जाके एक पेड़ था, उसका एक होल था उधर पेड़ के अंदर, तो उसके अंदर इस चिड़िया को छिपा के आ गए। पलटने के, इनका तो तुरंत आना है क्योंकि यमराज जब तक वापस आएंगे उधर हो जाना चाहिए, उनका मुंह देखना चाहिए कि ये तो यमराज का मुंह तो देखने लायक होगा, ये तो चिड़िया का जान लेने के लिए आएंगे, चिड़िया नहीं होगा, कैसा देखेंगे, कैसा करेंगे, क्या करेंगे, ये तो देखने लायक है बोल के तुरंत गए, वो जुम वापस आ गए। इधर आए, विश्राम कर रहे थे गरुड़ भगवान, विश्राम करने के समय अंदर बातचीत हो रहा था, किसी को सुनाई नहीं देगा, भगवान से ये 1-on-1 में बात कर रहे हैं यमराज। ये बोलते हैं जगन्नाथ जी आप इस जगत का नाथ हैं और आपका दिया हुआ विधि विधान से ये जग चलती है, ये दुनिया चलती है, ये पृथ्वी घूमती है, मगर आप ऐसा क्यों करेंगे? भगवान ने पूछे क्या हुआ यमराज, सीधा बोलो, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम, क्या है बताओ। तो यमराज ने बोले भगवान ये जो चिड़िया इधर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब करके इधर घूमता है, उसका जान जाना चाहिए और एक क्षण में कैसा होगा भगवान, ये तो इधर मंदिर के अंदर घूम रहा है। तो भगवान अपने आप को अज्ञान बना के पूछ रहे थे यमराज से, तो क्या हुआ यमराज, तो पक्षी का जान जाना है तो चले जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो यमराज ने बोले भगवान ऐसा है कि इस पक्षी जो है इसका जान ये पूरी क्षेत्र में नहीं जाना है, इसका जान जो है वो मानसरोवर में जाना है, जो हिमालयास में है, हिमालय पर्वत में मानसरोवर, उधर एक गहरी जंगल है, उसमें एक पेड़ में एक होल है, उसके अंदर एक सांप इसके लिए इंतजार कर रहा है कि ये कब आएगा, मैं इसको कब काटूंगा ताकि ये मारेगा, वैसा ही इसको मारने का विधान है। मगर ये जो चिड़िया है ये तो घूम रहा है इधर जगन्नाथपुरी में, अगर अभी ये उड़ने को चालू हुआ तो भी बहुत दिन हो जाएगा भगवान मानसरोवर पहुंचने के लिए, अब क्या होगा, क्या उसका जान बच जाएगा, फिर आपका बनाया हुआ विधान का क्या मतलब है बोल के पूछ रहे थे यमराज। भगवान ने बोले, जगन्नाथ जी बोले, हे यमराज चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारा काम देखो, सब अपने अपने हिसाब से सब होगा, क्यों व्यक्त में चिंता करते हो, जैसा हम करते हैं। हम वो भगवान मेरे बेटे को कब शादी होगा, मेरी बेटी को कब बच्चा होगा, मुझे कब नौकरी मिलेगा या नौकरी में जब प्रमोशन मिलेगा, सब हम जैसा हम चिंतित हैं। तो भगवान बोलते हैं
चिंता मत करो, जाओ तुम्हारा काम करो, सब ठीक होगा, क्योंकि जगत का नाथ मैं हूं, जगन्नाथ, इसलिए चिंता मत करो, जाओ। मगर यमराज सोचे, क्या मैंने जो बोला शायद भगवान को सुना ही नहीं दिया, जैसा हम करते हैं। कल तो बोल दिया मैंने, बच्चे को शादी होना है, भगवान बच्ची को पुत्र भाग्य में हो जाए, मुझे नौकरी, अच्छा नौकरी लग जाए, मेरे मैनेजर मर जाएं या वो कोई और नौकरी को चले जाएं, जो भी आपने प्रार्थना किए, आज दोबारा आके वही प्रार्थना को दोबारा देता हूं, ये सोच के कि अगर भगवान भूल गए, क्योंकि अभी तक तो हुआ नहीं, इसलिए वो भूल गए होंगे, तो भगवान को याद करवाएंगे। ओह जगन्नाथ जी, कैसे हैं आप मेरे बच्चे का शादी का क्या हुआ, मेरे बच्ची को पुत्र भाग्य होना है, क्या हुआ, मेरा भाग्य कब खोलेगा, मतलब अभी भी बोल के गए, हम दोबारा आ गए। ऐसा ही यमराज भी बोल रहे थे, भगवान मैं क्या बोल रहा हूं, शायद आपको सुना ही नहीं दिया। भगवान ये जो चिड़िया इधर घूम रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का रिंग उच्चारण करके इसको जाना है मानस सरोवर में, इसी क्षण उधर नाग से काट के ये मरना चाहिए, अब कैसा होगा। भगवान ने बोले, हे यमराज तुम जाओ, सब ठीक होगा। यमराज 2 बार बोले, 3 बार बोले, फिर समझे कि ठीक है, भगवान तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कभी हमें भी ऐसा होता है, हम किसी से बात करते हैं, जब तक वो बात नहीं बोलेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, हम ना सुनने जैसा ही काम करते हैं। वैसा ही यमराज भी किए, फिर कैसा भी कितना बार बोले, निकल रहे बोल के प्रणाम किए भगवान को और बाहर आए। तब तक के लिए वेट कर रहे थे गरुड़ भगवान। गरुड़ जी विष्णु भगवान का जो वाहन है वो वेट कर रहे थे। यमराज आए, ऐसा ऐसा ढूंढ रहे थे, ये चिड़िया को ढूंढ रहे थे। गरुड़ भगवान ने देखा, उनको बहुत अच्छा लगा कि ये चिड़िया तो बच गया है, तो फिर भी यमराज ऐसा ढूंढ रहे बोल के इन्होंने जाके बोला, हे यमराज प्रणाम आपके लिए, नमस्ते बोला। यमराज तब भी देखे थे गरुड़ भगवान को, इतना देर अपने आप में ही वो गुम गए थे। तो गरुड़ भगवान को देखे यमराज और बोले नमस्ते। गरुड़ भगवान ने पूछे, हे यमराज इतना चिंतित क्यों? तो यमराज ने बोले, हे गरुड़ जी मैं क्या बोलूं, मुझे जो काम होना है वो हो नहीं पा रहा है। मैंने भगवान को 2 बार बोला, 3 बार बोला, मगर वो सुनते भी नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वही बोलते रहे। तो गरुड़ भगवान ने बोले, हे यमराज क्या बोले थे आपने, आपका चिंता का क्या कारण है, ये तो बताओ। हाँ गरुड़ जी मैं बताऊंगा, इधर ये चिड़िया घूम रहा था, आप देखे होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप के, मंत्र जप के वो ऐसा ही जगन्नाथ जी को परिक्रमा कर रहा था। मगर देखो ऐसा है, इसी क्षण उसको जान जाना चाहिए। और किधर? मानस सरोवर में एक बहुत गहरी जंगल है, उसमें एक पेड़ है जहां एक होल है, उसके अंदर एक नाग के द्वारा काट के इस चिड़िया को जान जाना चाहिए। मगर ये तो इधर घूम रहा है, मैं क्या बोलूं। भगवान को मैंने 2 बार बोला, 3 बार बोला, भगवान बोलते हैं सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। मैं कैसा चिंता मत करूं, ये तो मेरा काम है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सुनते ही चक्कर आ गया गरुड़ भगवान को। ये हाथ जोड़े और यमराज को बोले, यमराज जी आप चिंता मत करो, मैं अभी भी ये चिड़िया को आपसे बचाने के चक्कर में अभी भी उठा के उसको वही मानस सरोवर जो हिमालय में है,
हिमालय पर्वत में है, उस मानसरोवर में होने वाले गहरी जंगल में एक पेड़ में खोल था, उसके अंदर मैं अभी अभी छोड़ के आ रहा हूं। तो इसलिए उस पक्षी को अब जो जान जाना है वो हो चुका होगा, आप चिंता मत करो। तो ये बोले गरुड़ भगवान। हैरान हो गए यमराज। यमराज बोले, हे जगन्नाथ जी, आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, आप ही इस जगन का नाथ हैं, जगन्नाथ हैं बोल के प्रणाम किए और निकले यमलोक को। और ये जो थोड़ा सा घमंड आ गया था गरुड़ भगवान का मन में, मैं तो इतना तीव्र गति में जाके आ सकूं, मैं तो किसी को बचा दूं, मैं आ गया था गरुड़ भगवान के मन में। जब भी ऐसा एक स्थिति आ जाती है भक्तों का मन में, तो भगवान उसको पहले काम उनका होता है मिटाना, क्योंकि अहंकार के साथ कोई भी भक्ति मार्ग में जाके भगवान का चरण पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए उसको मिटाना है। इसलिए भगवान ने जब भी भक्त को अहंकार आता है उसको मिटा देते हैं। जब तक वो मिटाया नहीं जाता है तब तक हम दोबारा नीचे गिरते रहते हैं। तो अब एक ही बार में ये जो पूरा घटना हो रहा था, ये जो ईगो था गरुड़ भगवान को, ये जो मैं कर दूंगा काइंड ऑफ थिंग, इसको भगवान ने तोड़े और हाथ जोड़ के भगवान के पास भागे गरुड़ भगवान। गरुड़ जी भागे और बोले, हे भगवान, आप जगत का नाथ हैं, जगन्नाथ हैं, आपका जो आज्ञा के बिना, आपका इच्छा के बिना इधर कोई भी चीज एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाती है। और कौन कितना लंबा रहना है, किसको कब मृत्यु है, सब आपके द्वारा पूर्व ही निर्धारित है। मैं तो अज्ञानी भगवान, मैंने सोचा इस चिड़िया को बचा दूं बोल के मैंने इस चिड़िया को हाथ में लेके मानसरोवर में उस जंगल में होने वाले एक पेड़ के अंदर मतलब होल में छोड़ के आया। अब देखो उसका विधि तो उधर ही है खत्म होने का। भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरा अहंकार को क्षमा कर दो, आप ही जगत का नाथ हैं, जगन्नाथ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के गरुड़ भगवान साष्टांग नमस्कार किए। भगवान उनको उठा के गले लगाए। ये जगन्नाथ जी का लीला है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। और एक सवाल भी है आपके लिए, ये बोलो, अगर आप पूरा वीडियो अगर देखे, अच्छा देखे, तो मुझे बताओ कौन सा जगह में चिड़िया को छोड़ के आए गरुड़ जी। कमेंट में जवाब भेजें हमें। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें। जगन्नाथ जी का अगर ये लीला आपको पसंद रहा तो ये वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे जगन्नाथ जी का अब अपना जो सेवा है, जो जगन्नाथ जी का जो कीर्ति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको चारों ओर फैलाने का काम हम जो करते हैं उसमें आपका भी आहुति लगाएं। बोलो मेरे साथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।